हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सुबह के बजे हैं 5 और आज देखो, आज मेरा सुबह पढ़ना था। मुझे 4:30 बजे उठ गई थी क्योंकि रात में 11 साढ़े 11 बजे सो गई। तो मुझे ये था कि चलो अब नींद आ रही तो मैं सुबह उठ के पढ़ लूँगी जल्दी। लेकिन मुझसे पहले तो ये मेरी बेटी उठ के बैठ गई आज 4:30 बजे से ही। पता नहीं इसको क्या हो गया। यही मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों, अगर सोई होती तो 7:30 बजे तक मैं 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। बट अब ये जग गई है क्योंकि अब मैं किसी को, हस्बैंड भी सोए अभी उन्हें जगा नहीं सकती क्योंकि उनका तो वैसे ही मतलब दिन में काम करते हैं तो थकावट हो जाती है, उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और ये है कि सोने का नाम नहीं ले रही है। अभी मेरे को पढ़ाई भी कर भी रही हूँ, फिर भी इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता। इस पर थोड़ा ध्यान रहता है, कभी ये कुछ लगवा लेती है, शैतान हो रही है ज़्यादा, रुकती नहीं है एक जगह। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, इतनी नहीं हो पाती जितना अकेले में अच्छे से कर लेती मैं। आज आज पता नहीं सोई नहीं है ये। जब यही तो होता है हमारे साथ, जब चाहो पढ़ना चाहो तो कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। कभी बच्चे नहीं सो रहे, कभी तबीयत इशू है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। तो और जो फ्री होते हैं उनका तो अच्छा है यार, जब मन चाहे पढ़ाई कर लो, जब मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो बंधे हुए हैं बहुत सारे बंधनों से। फैमिली है, बच्चे हैं, पूरा सबको संभालना है और घर का काम भी है। तो ठीक है, सबको मैनेज अभी कम मैनेज, वो पढ़ाई और तो ठीक मैनेज हो जाता है, बट थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम तो होती है। क्योंकि मेरी बेटी तो ऐसी है, दिन में भी ज़्यादा नहीं सोती है ये, ताकि मैं दिन में ही अपना काम जल्दी से निपटा के पढ़ाई कर लूँ। दिन में भी मुझे बहुत टाइम हो जाता है ऐसे ही, पता ही नहीं चलता। तो अब पता नहीं कब सोएंगी, देखते हैं ये। अभी तो जगी हुई हैं, 5:30 पौने 6 बजने वाले हैं। अभी इनका कोई मन ही नहीं है सोने का। तो ये कभी कभी मोटिवेशन भी रहता है एक, ये कि अगर मोटिवेशन इस तरह से ये रहता है क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि कभी कभी प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करनी पड़ती है हमें। तो उसका फिर लगता है कि कोई भी अच्छा मुकाम तभी हासिल होगा तब हम ज़्यादा, हमें संघर्ष करना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, ज़्यादा कठिनाइयों से हमें उसका सामना करने, उसका ही अच्छा रिजल्ट होता है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो यही लगता है, ये बात सोच के मोटिवेट भी रहती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी है, कल मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो फिर मुझे टाइम मिलने लगेगा। कोई बात नहीं, अभी जितना होता है, अगर दिन में एक एक वर्ड, वर्ड नहीं, लाइन, एक एक पेज भी पढ़ो तो उससे भी बहुत सही लगता है। क्योंकि के बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वही है कि थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगे तो फिर भी बुक कंप्लीट हो ही जानी है एक दिन। तो सो गई हैं मैडम जी हमारी पौने 6 बजे, और जल्दी उठी तो मेरे को लग रही थी भूख, फिर मैं अपने लिए थोड़ा कॉफ़ी बना लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद करते हैं पढ़ाई। सो अभी तो 1 ही घंटा बचा है, एक डेढ़ घंटा, क्योंकि पौने 6 हो गए हैं लगभग। 7:30 बजे तक पढ़ाई करनी होती है, फिर किट्टू को स्कूल भी जाना होता है। तो यही है, काम बहुत सारे होता है, टाइम ऐसा लगता है कि पूरा दिन का पता ही नहीं चलता। टाइम कम है, पढ़ाई ज़्यादा है हमारे लिए। ये उठ गए हैं सब, 7:30 हो चुके हैं सुबह के सब। टाइम बहुत कम लगता है। और आज थोड़ा सा वो था, सुबह उठी पता नहीं कैसे, आज तबीयत भी सही नहीं है, दोपहर से ऐसा लग रहा था फीवर सा। फिर किट्टू को स्कूल से लाने के बाद वो टीवी देख रहा था, मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, दवाई खा के। फिर बेटी सो गई है। एक तरफ मन कर रहा था पढ़ने के बाद, मुझे हेडेक बहुत तेज़ था फीवर की वजह से, तो इसलिए मन नहीं कहा। तभी ये आता है, किट्टू बोलता है मम्मा मुझे भी हेडेक हो रहा है, आपको हो रहा है? मैंने कहा चलो बेटा कोई नहीं, आपका मैं सर दबा देती हूँ, आपको हेडेक हो रहा है तो। क्योंकि हमारा क्या है, हम तो मैनेज कर ही लेते हैं। अगर बच्चों को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो नहीं कर पाते। और मुझसे अपने हेडेक सर को दबा रही थी, मैं, मुझसे बोल रहा था आपको भी हेडेक हो रहा है, चलो मैं आपका सर दबा देती हूँ, तो दबा देता हूँ। तो अच्छा भी लगता है, बट बच्चों का तो यही है कि देख के जैसा वही करना है। लगभग शाम का टाइम हो गया, तो रेस्ट भी कर लिया था मैंने 1-1.5 घंटे। फिर बेबी उठी फिर से, उठ ही गई थी शायद ये,
तो मैं पढ़ाई शाम को, मैंने कहा चलो बहुत रेस्ट कर लिया आज दिन में। बाबू सोई थी तो तब पढ़ाई नहीं करी तबीयत की वजह से, क्योंकि हेडेक मुझे बहुत होता है और हेडेक में ना पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसलिए मैं पढ़ाई कर ही रही थी। खैर करने तो ज़्यादा बहुत हो नहीं पाती, दिन में तो आधा घंटा पौना घंटा बस मुश्किल से। वो ये या तो मुझे सुबह सुबह का टाइम मिल जाता है या फिर शाम को बेबी सो जाती है। शाम को ये है पूरा दिन का थकावट सी रहती है, तो शाम को मुझे 11 साढ़े 11 बजे से नींद आने लगती है। मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जगना, जग नहीं पाती। सुबह फिर भी मैं जग जाऊंगी 5 बजे साढ़े 4 बजे, कभी कभी तो 6 भी बज जाते हैं जब रात में लेट हो जाते हैं सोने में, क्योंकि बच्चे कभी कभी परेशान कर देते हैं। सोती नहीं है ये, कभी बेटा नहीं सोता, उसको कोई प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे टाइम निकल जाता है। और इनका तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये हमारी स्टडी के आड़े, मतलब इनको हम स्टडी को एक बार में साइड में रख सकते हैं देखो कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर बच्चों को कुछ है तो प्रॉब्लम है तो उन्हें तो हम नहीं साइड कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी फैमिली है ना, हमारे बच्चे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, विदाउट ए चाइल्ड मदर भी वीमेन बी इनकम्प्लीट। सो बच्चों का तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी है। पढ़ ही रही थी, देखिए दिखाती हूँ आपको। ये उठ के बैठ गई हैं, 10-15 मिनट सोती हैं बस, उसके बाद तो उठ जाती हैं। ये देखो बेटा तो फिर भी सोया हुआ है अभी, ये बैठ गई है मैडम जी उठ के। इनको तो नींद ही नहीं आती है, पता नहीं। फिर और शाम का ये देखिए हमारी चल रही है कुल्फ़ी पार्टी। हस्बैंड आए थे शाम को, बेटे का मन था पापा मुझे आइसक्रीम खानी है,